नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होता है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन से। हेलो एल्केन और हेलो एरीन को कैसे पढ़ा जाए और ये क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि कभी नहीं भूलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बस याद रखिए, अगर 11th में ना भी पढ़े हों तो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस चैप्टर से स्टार्ट करें, आपको एक एक बातें समझ में आने लग जाएगी। तो सबसे पहली बात तो भैया हम यहां से स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन्स। और हेलो एरीन्स क्या है, लेकिन उससे पहले ये जानिए ज़रूरी है कि हाइड्रोकार्बन क्या है। क्लास 11 में हमने इनको ज़रूर पढ़ा है। क्या है हाइड्रोकार्बन? कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन में क्या आता है आप जानते हो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तो जानते हो। एल्केन वे कंपाउंड है, वे हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं। और एल्कीन ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसमें कहीं पर डबल बॉन्ड आएगा, और इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर आएगा। ऐसा नहीं कि हर जगह पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ऐसा नहीं है। कहीं पर भी एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, एक या एक से अधिक बार आ सकता है, तो इसको एल्काइन कहेंगे। अब इसी जगह पे हाइड्रोकार्बन में आता है एक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के रूप में, हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। जिसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है बेंजीन C6H6। अब सवाल ये होगा, इसमें किसी एक हाइड्रोजन को हटा करके हैलोजन जुड़ जाए तो वो होगा हेलो एल्केन। अगर एल्केन से जुड़ा तो अब एल्केन में क्या हो सकता है? एल्केन में हो सकता है CH4, C2H6, C3H7, तो 8H8 हो गया। एल्किन में क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसी तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसी तरह से इसमें एल्काइन में क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसी तरह से CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हुआ एल्काइन। आपने एरोमेटिक में बेंजीन को याद रखिए। अब यहीं पर बात आता है कि क्या क्या बन सकता है। हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, हेलो एल्काइन। हेलो एल्केन मीथेन, इथेन, प्रोपेन। हेलो एल्कीन एथीन, प्रोपीन। तो बेटा ये कोई बहुत कठिन वाली बात नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से समझना होगा हेलो एल्केन यानी इस चैप्टर को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने का बढ़िया तरीका ये है कि आप, और अच्छे तरीके से पढ़ना और अच्छी गहराई से पढ़ने के तरीके ये होंगे कि आपको NCERT बुक को भी आपको पढ़ते हुए आगे बढ़ना है, ताकि आपको कोई हरा ना सके। किसी भी तरह के प्रश्न आएंगे उनको आप सॉल्व कर सकें। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाते जाऊंगा, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो इन बातों को ध्यान रखिए और आगे बढ़ते चलेंगे। हम यहाँ पर इन बातों की तरफ भी ध्यान रखना कि कार्बन में sp3 sp2 कार्बन्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम बात करते हैं। थोड़ा सा कार्बन को पहचानना भी मैं एक बार थोड़ा सा सिखाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कि कार्बन पर अगर सारे बंध सिंगल है तो ऐसे कार्बन sp3 कार्बन होंगे, एक जगह डबल बॉन्ड होंगे तो sp2 कार्बन होगा, इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड होगा एक जगह तो sp कार्बन होगा, या इसके जगह पर ये भी हो सकता है एक कार्बन पर दो स्थानों पर डबल बॉन्ड इस तरह के होंगे, तब ये sp कार्बन होगा। तो भैया अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? पुराने बुक में चैप्टर 10 है और नए बुक में चैप्टर 6 है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा है हैलोजन युक्त यौगिक पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। ये लिखने की क्या ज़रूरत थी, आपके दिमाग में होगा, लेकिन याद रखना हैलोजन तो समझते हो ना क्या है। यहाँ पर हेलो एल्केन शब्द आ रहा है, तो हैलोजन का मतलब होता है हेलो एल्केन,
ठीक है। हेलो एल्केन का मतलब क्या है? यहां पर दो शब्द आ रहा है, फर्स्ट है हेलो, दूसरा एल्केन। हेलो, हेलो हेलोजन, यस, और ये एल्केन, दो शब्द आया। अब एल्केन जो है वो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, एक टाइप है हाइड्रोकार्बन का। तो ये हाइड्रोकार्बन, अब ये हेलो एल्केन, हेलो एल्किन, हेलो एरिन हो सकता है, यस। तो ये तीन प्रकार में आ सकते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन है, जबकि ये क्या चीज है? हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, यस। अब ये दोनों को ध्यान से देखिए, ये इसमें लगा हुआ अटैच है। तो हाइड्रोकार्बन में आप सिंपली देखते हो दो तरह से, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब क्लोज चेन में एक टाइप और आता है एरोमेटिक, तो एरोमेटिक को एरिन्स कहते हैं। तो एरिन्स पर किसी हाइड्रोजन को हटा करके उस जगह पर उतनी संख्या में हेलोजन जुड़ जाए तो हेलो एरिन्स कहेंगे। हेलो एल्केन, एल्केन में से कोई भी एल्केन है, एल्केन से हाइड्रोजन हटाकर अगर एल्केन जुड़ जाए तो वो क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन कहलाएगा। तो सीधा सा मतलब है एल्केन से उतनी ही संख्या, क्या बोले, एल्केन से हाइड्रोजन हटाकर हेलोजन जुड़ गया है तो ऐसे होगी, वो हेलो एल्केन कहेंगे। अपनी भाषा अपनी तरह से बनाई है। अगर एग्जैक्टली रट के जाएंगे ना किसी भी चीज को, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, एल्केन एल्केन, हेलो हेलो एल्केन, यस, तो हेलो एल्केन, एल्केन में हेलो जुड़ा, एल्केन, यस, मैं एल्केन लेता हूं, चलो एल्केन। एल्केन क्या होता है? एल्केन होता है CH4, C2H6, C3H8। क्यों? क्योंकि CnH2n+2, यस, मतलब जितना कार्बन होगा उसके दुगुने हाइड्रोजन होंगे और प्लस ज्यादा होगा 2, यही मतलब हुआ। एक कार्बन था तो कार्बन, तो दुगुनी क्या हो जाता है? हाइड्रोजन, तो कितना हो गया? प्लस, हाँ, कितना दुगुने में कितना? 2 हो गया हाइड्रोजन, और +2 यानी कि 4 हो गया। 2 दूनी 4, 4 2 6, यस, 3 दूनी 6, 2 8 हो गया ना। अब इसमें मैंने क्या कहा? हेलोजन। हेलोजन को मैं यहां पर दर्शाऊंगा X से, सिंपली। तो X, मैं X लिख दूं तो क्या कर सकता हूं? इसके स्ट्रक्चर को अगर मैं समझूं, CH4 है, यस, CH4 है। अब यहां पर यह बात पता है आपको, कभी ना भूलना लेविस डॉट सिंबल। कार्बन में 4, हाइड्रोजन में 1, हेलोजन में 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं भूलना, यही काम आएगा हर बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है। अब ये 7 जो है, अब यहां पे वैलेंसी की बात है। वैलेंसी वही होता है जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है? एक कैपेबिलिटी है, ठीक है। वैलेंसी एक कैपेबिलिटी है किसी अन्य एटम से जुड़ने के लिए, एक क्षमता है। तो ये 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यही उसकी वैलेंसी है, यानी ये 4 बार जुड़ेगा। हाइड्रोजन 1 बार जुड़ेगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। हेलोजन में देखिए 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 है, तो वो 1 ही बार किसी से जुड़ने की क्षमता रखता है। अब यहां पर ये जो लाइन है, लाइन का मतलब क्या है? लाइन का मतलब यह है, लाइन का मतलब, लाइन हटाया तो यहां पर 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और यही जुड़ा हुआ था इसलिए एक लाइन दिखाई दे रही थी, यस। तो सब जगह वैसे ही सोच लीजिए। तब अगर हम ये कहते हैं कि मैं इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? H H H, परंतु डॉट, यस, और हाइड्रोजन में क्या नजर आएगा? डॉट, निकल गया। लेकिन अब मैं ये कहता हूं कि इसी के साथ एक हेलोजन, अब क्या एक है? एक हेलोजन क्या जुड़ सकता है? बोलो, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है, तो क्या हुआ जरा? CH3, यस, और इसके साथ एक हेलोजन। देखो ये पेयर है ना, तीनों जोड़ी है, 3 जोड़ियां हैं, यस, भूलना नहीं। जो मैं यहां पर लिख रहा हूं उसमें कोई कमी या गलतियां नहीं है, ध्यान रखिएगा।
ये लीजिए, और ये इनके साथ जुड़ गया। अब क्या समझे आपने, एक हाइड्रोजन हटा, उस जगह पर एक हाइड्रोजन जुड़ा, तो ये क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन। यस, अब यहां पे हेलो है और एल्केन में कौन सा था, मीथेन का था, तो मैं इसको हेलो मीथेन लिखूंगा। अब इस लाइन को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस लाइन को लिख सकता हूं CH4 यस प्लस Cl यस माइनस, या फिर ऐसे लिख सकता हूं। देखो, लिखने के तरीकों को ना आप अपने से बनाइए, हम आपको एक तरीका बताएंगे, उसमें से कौन सा तरीका आप अपनाओगे उस पर एकदम फ्री रहिए। मैं एक एक लाइन को पढ़ के बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है बुक, ठीक है। तो ये हो गया। तो एक मजेदार बात यह है कि हटाया और जोड़ा, हटाया और जोड़ा, एक प्रतिस्थापन प्रक्रिया है। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस जगह पर मेरे से हाइड्रोजन निकल गया माइनस, प्लस एक Cl जुड़ गया। क्या हुआ, हाइड्रोजन निकला, उसी जगह Cl जुड़ सकता है, तो क्या हुआ CH3 यस और ये Cl। अब यहां पर आप देखें हैं, यहां पर देखें दोनों पार्ट को अलग अलग करते हुए, निकलते हुए जोड़ते हुए, और यहां पर मैं दोनों को साथ लिख दिया, ठीक। तो एल्केन यानी मीथेन, ये मीथेन है इस जगह पे यस, और यहां पर है क्लोरो यस, क्लोरो मीथेन। मैं इसको परिभाषित करूंगा, आप हड़बड़ाइए मत, कोई भी चीज हड़बड़ाइए मत, जब टीचर पढ़ाते तो कभी मत हड़बड़ाई करिए। तो ये समझ में आता है, मीथेन से क्लोरोमीथेन, मैं यहां पर क्लोरोमीथेन को परिभाषित करूंगा तो मुझे क्या समझ में आता है, क्लोरोमीथेन, तो मैं कहूंगा मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन परमाणु जोड़ने पर क्लोरोमीथेन प्राप्त होता है। अब मैं मीथेन शब्द यूज नहीं करूंगा, इसके जगह हेलोजन शब्द, एल्केन शब्द यूज करूंगा, और क्लोरोमीथेन की जगह हेलो एल्केन शब्द यूज करूंगा। मीथेन एल्केन है, तो एल्केन और हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन की परिभाषा क्या हो गई, क्या हुई हेलो एल्केन की परिभाषा, हेलो एल्केन की, किसी एल्केन से हाइड्रोजन हटाकर हेलोजन परमाणु जुड़ता है तो बने हुए यौगिक को हम हेलो एल्केन कहेंगे। यस, कठिन कुछ नहीं है ना, ध्यान रखना। अब इसी चीज को तुमने रट्टा मार कर रखा है कि एग्जाम में आएगा, नहीं आएगा। हेलो एल्केन क्या है, उसको क्या करना है, नहीं पूछा उसने, ठीक है, नहीं पूछते हैं, अचानक पूछ दिया, ये भी हो सकता है। तो आप संभावना की तरफ जाइए, आप इसमें मत जाना कभी भी। एग्जाम में ये मत बोलना कि सर मैंने जितना याद करके गया था ना वो नहीं आया, दूसरा आ गया। पढ़ाई में आपकी कमजोरी है। हम अपनी कमियों को दूसरों पर फोड़ते हैं हर बार, मेरे टीचर ने ये नहीं पढ़ाया था, तुमने क्यों नहीं पढ़ा, ये तुमको सोचना है। यस, तुमने क्यों नहीं पढ़ा इसको तुमको सोचना है। तुम्हारे टीचर का काम है वो संपूर्णताओं की तरफ ले जाएगा। मैंने बोला ना आपको एनसीईआरटी की बुक को कैसे पढ़ना है वो आज समझा दूंगा, तो आपको मैं पढ़ाते जाऊंगा और वही चीज पढ़ाते जाऊंगा, हर बार नहीं दिखा सकता मैं एनसीईआरटी की बुक कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो क्लियर, चलो ये बात क्लियर हो गई। अब ये हेलो एरिन की परिभाषा हो गई। अगर एक लाइन में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, एल्केन से एक या अधिक, अब मैं इनमें सुधार कर दिया अपनी भाषा में, शब्दों में, एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उतनी ही संख्या में हैलोजन परमाणु जोड़ने पर प्राप्त यौगिक को हेलो एल्केन कहते हैं। क्लियर? यस सर। इसी प्रकार एरीन बेंजीन जैसा, ठीक है।
बेंजीन। एरीन या एरोमेटिक यौगिक भी लिख सकते हो। एरीन से हाइड्रोजन परमाणु हटाकर उतनी ही संख्या में हैलोजन परमाणु जोड़ने पर क्या प्राप्त हो? प्राप्त यौगिक को हेलो एरीन कहते हैं। यस, क्लियर? पूरी परिभाषा हो गई? यस सर। अब हेलो एल्केन का तो मैं दिखा दिया। हेलो एरीन में एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मेरे पास बेंजीन है, आपको पता है बेंजीन में क्या होगा? एक CH 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 CH। यस, अब आपको पता है हर जगह पे एक एक हाइड्रोजन है, तो कोई हैलोजन परमाणु इसमें जुड़ता है। यस, तो उसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलता है। तो मैं यहां पर इसको इस तरह दिखा रहा हूं, हैलोजन जुड़ा लेकिन उससे पहले हाइड्रोजन निकला, निकलेगा तब जुड़ेगा। यस, मेरे घर में अचार भरा हुआ है पूरा पैक। अब मैं उसमें 2-4 नींबू के अचार डालना चाहता हूं, आम के में कैसे करूंगा? सीधे डाल दूं? पहले कुछ निकालना पड़ेगा ना, तब तो आएगा ना। बिल्कुल, आपकी जिंदगी का वही तरीका है, सब कुछ है ना। तो चलिए, समझ में आई बातें? तो क्या हुआ? एक जगह का हटाया, एक जगह का जोड़ा। तो मैंने उतनी संख्या में क्यों शब्द लिया? क्योंकि एक हाइड्रोजन हटाएगा तो एक होगा। अब यहां पर 2-2 हाइड्रोजन हटा दिया गया, मान लेते हैं ये हाइड्रोजन हट गया 2 ठो, तो 2 जगह खाली हो गया, 2 जगह X जुड़ जाएगा। 3 जगह हटा, 3 जगह जुड़ जाएगा। तो एक जगह हटा तो बना क्लोरोमीथेन, 2 जगह हटा तो क्लोरो डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। 2 बार क्लोरीन आया, डाइक्लोरोमीथेन। 3 बार हटा और 3 क्लोरीन जुड़ा तो ट्राइक्लोरो। यहां पे आ जा बेटा, वहां पे तकलीफ हो रही तो है ना। इधर यहां पे बढ़ जा। अच्छा, हाँ वहां पे आ जा, ये चेयर खींच ले। ठीक, तो समझ में आई बेटा? देखो, आप लोग जितना फ्रेश रहोगे अपने दिमाग से ना साल भर, मैं उतना ही फ्रेश रहूंगा। नहीं समझ में? आप थकोगे, मैं थकूंगा। मेरे चेहरे पे रौनक है, मैं आज पढ़ाने आया हूं करके। समझ में आई? तो ये कब हो सकता है? जब आप कंसिस्टेंसी बनाए रखोगे। यस, बार बार बोल रहा हूं, यानी रेगुलर रहना है, तब होगा। आपने जो लिखा है बेटा मैं पढ़ूंगा लास्ट में, ठीक है? इसके बाद फिर मैं आगे बात करूंगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगा मैं देखूंगा और उसको सॉल्व करूंगा। क्या नाम है? गुर्जर अमित। चलिए ठीक है। अब देखो, ये चीज समझ में आ गया आपको। अब इसी बात को मैं लेके चलूंगा आगे फिर से। अब ये जो लिखा है ना, एक एक लाइन आप पढ़ सकते हो। ये मेरा बेसिक नॉलेज उस चैप्टर का हो गया। अब चीज़ों को समझना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो जैसा लिखा है मैं वैसा पढ़ के सुनाते जाता हूँ और उसका अर्थ सुनाऊंगा। तो ये आज मैं बता रहा हूँ कि पुस्तकें कैसे पढ़ना है आपको, इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है। चलो, लिखा है हैलोजन युक्त यौगिक। हैलोजन युक्त यौगिक 2 प्रकार का हुआ, हेलो एरीन और हेलो एल्केन। हेलो एरीन, हेलो एल्केन, हेलो एराइन, हेलो, बहुत सारी चीज हो गया है ना। तो मतलब हैलोजन युक्त तो हाइड्रोकार्बन बोलूंगा मैं इसको, ये भी बोल सकता हूं क्योंकि फर्स्ट हाइड्रोकार्बन। यस, जो हमने 11th में पढ़ा था। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, और दुनिया का हर कंपाउंड जो बना हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो हाइड्रोकार्बन का ही व्युत्पन्न होता है, उसी का डेरिवेटिव होता है, डेराइव्ड होता है। यस, चलिए, हैलोजन युक्त यौगिक पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एक वाक्य को आप 3 बार पढ़ दिए, मेरा टाइम बर्बाद कर दिए। नहीं, जब पढ़ोगे ना, इसको पढ़ते समय हमेशा उस लाइन को, एक एक लाइन को ध्यान से समझते हुए पढ़ना होगा, ना कि ऐसे पढ़ते हाँ मैं तो पढ़ लिया सर, नहीं आया समझ में, कैसे आएगा? आपने एक ही लाइन बोला। जितने भी हैलोजन युक्त कंपाउंड होते हैं वो पर्यावरण में लंबे तक वो खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनको यहां पर लिखा है, क्योंकि यह मृदा के जीवाणुओं द्वारा भंजन के प्रति प्रतिरोधी होता है। अब ये शब्द नहीं समझ में आया, चलो, क्योंकि यह मृदा के जीवाणुओं द्वारा, यानी कि मृदा यानी मिट्टी यानी सॉइल यानी के क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स के द्वारा, यानी छोटे जीवों के द्वारा, चाहे वो बैक्टीरिया हो सकता है या वो फंजाई हो सकता है या कोई और, ठीक है, उनके द्वारा वह क्या नहीं हो सकता, अपघटित नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता, डिकम्पोज नहीं हो सकता। यस,
उनके प्रति प्रतिरोधी होता है, यानी इसको वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो पड़े रहते हैं, अपने आप वो डिकम्पोज होता रहता है, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक चलता है ये बात। तो इससे हमको एक बात पता चल रहा है कि ये अगर प्रकृति में हमने ज़्यादा मात्रा में छोड़ा इसको तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। एक दिमाग में ऐसा आता है जैसा बोल रहा है इसके हिसाब से, ठीक है। अब उसके वो तो हो गया नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव वो अलग बात है, लेकिन हमारे दिमाग में एक लाइन डाल दी। फिर चलते हैं, यहाँ लिखा है एलिफेटिक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। एक एक शब्द का मतलब ढूंढना है पढ़ते समय इसको। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, लिखे एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु या परमाणुओं का हैलोजन परमाणु या हाइड्रोजन परमाणुओं इन्होंने लिखा है एलिफेटिक या अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु अथवा हैलोजन परमाणु, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु अथवा नहीं, हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होने से एल्किल हैलाइड यानी कि हेलो एल्केन, और एरोमेटिक वाले से क्या बनेगा, हाँ, तथा हेलो एरिन या एरिल हैलाइड बनता है। हेलो देखो बेटा, हेलो एल्केन हम शॉर्ट में लिखते हैं RX, इसको ये IUPAC नेमिंग है ना, IUPAC बोलते हैं, लेकिन जनरल या सामान्य में कैसे लिखेंगे, एल्किल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड ऐसा बोलेंगे इसको। ARX हेलो एरिन, ठीक है। हेलो एरिन को हम अगर साधारण में बोलें तो क्या कहेंगे, एराइल हैलाइड, ठीक। एक लाइन में इतनी सारी बातें उसने कहा है। उन्होंने कहा कि लिखा है एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन, यानी कि हटा करके जुड़ना, इसको कहते हैं प्रतिस्थापन। तुम हटो मैं बैठता हूं, यह प्रतिस्थापन प्रक्रिया है, ठीक है। यानी हटा कर जुड़ेगा, ऐसा नहीं कि जुड़ सकता है, योगात्मक की बात नहीं चल रहा है। तो इनको हमने कहा हेलो एल्किल हैलाइड, उसने ब्रैकेट में लिखा दूसरा नाम भी हेलो एल्केन, ठीक है, या हेलो एरिन प्राप्त होता है। यस, अब फिर आगे की चीजों को देखो। हेलो एल्केनों में हैलोजन परमाणु, सुन रहे हो, हेलो एल्केनों में हैलोजन परमाणु एल्किल हैलाइड के sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। हेलो एल्केन में मैं बताता हूं, चलिए, ये हैलोजन जुड़ा हुआ है। आपको याद होना चाहिए एक बात कि कार्बन पे देखें सारे बंद सिंगल है, यानी सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3 कार्बन है ये, इस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 क्या है, संकरण है ना, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और अगर डबल बॉन्ड है एक जगह तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है इस कंडीशन में या दोनों तरफ से ऐसा है, दोनों में से कंडीशन हो सकता है, तो इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो आप देख रहे हो इसमें कैसा है, ये सिंगल बॉन्डेड, तो इसमें ये वाला कार्बन sp3 का हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन एरोमेटिक पे अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पर देखिए, ये हर एक कार्बन पर एक एक डबल बॉन्ड है ना, यानी इस कंडीशन में दो सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है ना, दो सिंगल एक डबल, तो क्या होगा, इस जगह के कार्बन पर sp2 संकरण होगा। तो क्या लिखा है देखो, कितनी गहराई से लिखते हैं ये, इस बात को हमेशा याद रखना। इसलिए बोलता हूं हर बार, पिछले साल भी बोला था, आप कितनों भी बुक पढ़ लो, लेकिन पहले ये है ना। और इससे क्या होगा, इसके पीछे जो छपे हुए क्वेश्चंस हैं आपको हल करने में बहुत मदद मिलेगा। आपके टीचर कभी भी आपको कहें ये ऐसा होता वैसा होता, कुछ नहीं, यहाँ की चीज़ों को नकार नहीं सकते हो, और नकारते हैं तो वो तो नकार लेंगे आपके स्कूल में, आपके ट्यूशन में, लेकिन
बोर्ड एग्जाम में वो ना कर नहीं सकते, क्योंकि बोर्ड एग्जाम वाले को ये करना ही होगा। ठीक, अच्छा चलो यहां पर याद रखना, हेलो एल्केनो में हेलोजन परमाणु एल्किल समूह के sp3 संकरित कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। क्लियर हो गया? जबकि हेलो एरिन में, उधर चले जाइए, हेलोजन परमाणु एराइल समूह के sp2, एराइल समूह इसको कहते हैं, इसके sp2 कार्बन, sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। हमने पैराग्राफ में थोड़ा ही पढ़ा है, अभी इतनी सारी जानकारियां इसमें भरी है, इसको छोड़ के नहीं पढ़ सकते कभी भी। ठीक है, बहुत से हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में क्या लिखे, बहुत से हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक प्रकृति में मिलते हैं, नेचर में है ऐसा कम। कैसा? हेलो एल्केन या हेलो एरिन टाइप का कंपाउंड हमारे पास नेचर में है। और कहाँ पे बताया है? इनमें से कुछ चिकित्सकीय रूप में उपयोगी होते हैं, क्लिनिकली इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट वगैरह में, दवाई के रूप में। और वो कैसे बताते हैं। इस वर्ग के यौगिकों के उपयोगों का विस्तार उद्योगों में, यानी आप सोचो, पहले बोला क्लिनिक में यूज होता है और चिकित्सा में यूज होता है, दूसरा कहा गया है उद्योगों में भी इसका उपयोग है। भाषा शैली एकदम अलग है भाई। तथा क्या लिखा है देखो, बहुत से हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक प्रकृति में मिलते हैं तथा इनमें से कुछ चिकित्सकीय रूप में उपयोगी होते हैं। इस वर्ग के यौगिकों के उपयोगों का विस्तार उद्योगों में तथा दैनिक जीवन में बहुत बड़ा है। इन्होंने बताया कि हमारे लगभग चिकित्सा में है, उद्योगों में, और हमारे दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग है। क्लियर? फिर लिखा है और प्रकृति में भी अवेलेबल है बहुत सारे कंपाउंड्स। इनका उपयोग अपेक्षाकृत अध्रुवीय यौगिकों के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। अब यहां पर इसका उपयोग कहाँ किया जा रहा है? अध्रुवीय विलायकों के लिए। अब यहाँ पर ध्रुवीय पदार्थ और अध्रुवीय पदार्थ, दो प्रकार के पदार्थ हो गए हमारे पास। तो इन्होंने कहा कि किसका विलायक है ये? अध्रुवीय, नॉन पोलर कंपाउंड का। यस, अध्रुवीय मतलब, मैं थोड़ा, हाँ, अध्रुवीय यौगिक, नॉन पोलर कंपाउंड एंड पोलर कंपाउंड, ध्रुवीय कंपाउंड, सॉरी पोलर। ठीक, अब यहां पर देखिए अध्रुवीय और ध्रुवीय कंपाउंड क्या होते हैं। ध्रुवीय कंपाउंड जिसमें क्या होता है, सेपरेट होता है माइनस प्लस, यानी उसमें जैसे अगर मैं सिंपल अगर बोल दूं, अध्रुवीय में जैसे CH4 है, यस, तो इसमें ध्रुवणता नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा एक शब्द और याद करो, पूरा पढ़ा है बेटा। तुम्हारे अलावा वो बच्चा जो कभी 11th पढ़ा ना हो, उनको समझने में तकलीफ होता है। तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि आपकी बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बोला ना। तो एक शब्द पढ़े हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कल भी बात हुई थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कल की बात देख ध्यान रखना, इसलिए बोलता हूँ रोज पढ़ो आप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता या विद्युत ऋणता भी बोलते हैं। ये क्या चीज होता है? किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को, बंध वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता। अट्रैक्टिंग क्या बोलते हैं? पावर, खींचने की पावर। किसको? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को खींचा, खुद ही इलेक्ट्रॉन में हो गया, खुद ही नेगेटिव होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो खुद को नेगेटिव बनाने की क्षमता। यस, खुद को माइनस चार्ज वाला बनाने की क्षमता कहलाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब दो एलिमेंट मेरे पास है ऑलरेडी। चलो मैं यहां पर बोलता हूं C और Cl है। आवर्त सारणी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर मैं समझूं तो इधर जाएंगे तो बढ़ेगा और नीचे आते हैं तो घटता है, तो नीचे से ऊपर बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, ऊपर से नीचे कहें तो घटता है।
तो यहां पर कार्बन और क्लोरीन का अगर तुलना करें तो कार्बन इस साइड है, क्लोरीन इस साइड है, मतलब इस साइड में ये अधिक नेगेटिव है, मोर नेगेटिव क्लोरीन है किससे? कार्बन से। यस अब आपने सोचा तब ये दोनों के दोनों, क्योंकि ये यहां पर क्या होता है, किसी भी कंपाउंड अगर वो कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड है, सहसंयोजी कंपाउंड है, तो दोनों चाहेगा, साझेदारी हुआ है तो साझेदारी में दोनों क्या चाहेगा, मेरे तरफ आए दोनों इलेक्ट्रॉन, वो भी कहेगा मेरे तरफ आए। भाई आप बताओ, मैं और आप मिल करके 10 लाख आपने दिया, 10 लाख मैंने दिया। अब आजकल लोग छोटी मोटी बात नहीं करते, बड़े होशियार हो गए। ठीक है, हमने कार खरीद लिया, तुम कहीं से भी जा रहे हो, किसी ने पूछा कार किसकी है, तुमने कहा मेरी है, नो प्रॉब्लम। मैं कहीं जा रहा हूं, किसी ने पूछा कार किसकी, तो मैं बोलूंगा मेरी है, नो प्रॉब्लम, उसको भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये प्रॉब्लम तब बढ़ जाएगा जब आप मेरी ज्यादा लगा दिए, हमारी है वो हो ना, तो ज्यादा बेहतर हो गया, ताकि मेरा भी मान बढ़ गया, यार हमने दोनों मिलके लिया। यस अब बात हुआ कि तुम्हारे घर में एक संडे को तुम्हारे घर रहेगी, एक संडे मेरे घर में रहेगी, फिक्स हो गया है ना। इतने दिन 6 दिन में बंटवारा कर दो, कैसे कैसे रहना है सिस्टम बना लो, 1 महीने मेरे घर रहेगी, आपके घर 1 महीने रहेगी, आप हिसाब लगा लो, जैसे भी करना कर लो, हमने हिसाब लगा लिया, ऐसे से रखेंगे। ठीक है, अब आपने 2 महीने रख लिए, ठीक है, तो गलत है। मैंने 2 महीने रख लिया ज्यादा 1 महीने की तुलना में, तो भी गलत है। यस तो क्या है, वो दोनों के साथ है, दोनों के बीच है, और अगर दोनों ही एक ही जॉब कर रहे हैं तो दोनों का काम आ रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि कौन रखा कौन नहीं रखा, ठीक है, बराबर चल रहा है। लेकिन मैंने ऐसे ही नहीं दूंगा, भाई मेरी दादागिरी हो गई। और ये दादागिरी तब होता है जब दोनों के नेचर में समानता ना हो। और यहां पर देखो, ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, नेचर में समानता नहीं है बिल्कुल, लेकिन अगर ये कार्बन कार्बन दोनों मिलकर के यहां पर साझेदारी करता, सहसंयोजी बंध बनाता, हाइड्रोजन हाइड्रोजन करता, ठीक है। और हमने कौन कौन कर लिए, बोलो। मैं 50 साल का आदमी, तुम 16, 17, 18 साल का आदमी, पहला अंतर आया, ठीक है। दूसरा, तुम्हारे पास अभी ठंडन गोपाला है, मेरे पास है, तो मैं कितनों भी यूज कर सकता हूं इसको, पैसे लगा लगा के, है ना, पेट्रोल डाल के, है ना। तुम कर नहीं सकते तो तुम्हारा तो लॉस होने नहीं वाला है, बस 10 लाख देना वो बहुत बड़ी चीज नहीं थी, नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं यहां पर ज्यादा प्रभावी हो जाऊंगा। अब यहीं से एक लोमस और एक लोमस, 2 जने बैठ गए एक साथ, लोमस ही नाम है ना बेटा, लोमस, ठीक है, नो प्रॉब्लम, दोनों साथ में हैं, दोनों लोमस मिल करके दोस्ती कर ली और उन्होंने कर लिया, तो बराबर हो गया। तो यहां पर किसी भी तरह से ना ये भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, ये भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, दोनों की रसाकसी बराबर है, सो इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में रहेगा। ये नॉन पोलर है, यस। लेकिन यहां पर क्लोरीन अब ज्यादा, ये भी खींच रहा है, वो भी खींच रहा है, लेकिन ये क्लोरीन में ज्यादा ताकत है, सो जिधर जाएगा उधर निगेटिव, इधर। अब ये निगेटिव कैसा, फुल निगेटिव नहीं है, पार्शियली है, आंशिक है, थोड़ा है, सूक्ष्म है। पूरा तब हो सकता था इसका इलेक्ट्रॉन पूरा खींच लिया, मांग लिया जाओ, और मांगने पर क्या हुआ, इसने रख लिया, माइनस हो गया, और ये बेचारे का चला गया इलेक्ट्रॉन, प्लस हो गया। तो प्लस दिखाना मतलब इलेक्ट्रॉन दान कर दिया है, माइनस दिखाने का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, आंशिक दिखाने का मतलब है थोड़ा सा मैंने खींच पाया है। अब सोडियम और इसमें क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन में, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, सीधा सा मतलब है इसका लेकर के इसने छीन लिया, दादागिरी चलो, दादागिरी चालू ने, दादागिरी हो गया नहीं। तो ये कैसा कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड है, यस। पोलर मतलब ये वाला कंपाउंड है, ये नॉन पोलर है। मतलब देखो नॉन पोलर में क्या आएगा, शक्कर, देखो मैं दिखाता हूं, आपको बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। CCl4 नॉन पोलर, नॉन पोलर CH4 नॉन पोलर, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, बेंजीन नॉन पोलर, ठीक, शक्कर या ग्लूकोज, चलो ये सब नॉन पोलर है, तो इनको घोलने में काम आ जाएगा। लेकिन पोलार में कौन हो गया, NaCl, हाँ ऐसे ही जो भी चीज, हाँ मतलब H2SO4 HCl, यस
ये सब। तो ये कहा क्या गया, आप समझ में आई बातें? एक लाइन का इतना मतलब है। अगर वो जो क्या बोलते हैं रेफरेंस बुक अगर समझाना चाहे तो समझा सकता है, लेकिन जब पुस्तक पढ़ते हो तो आपके दिमाग में वो लाइनें चलनी चाहिए एकदम फिल्म की तरह। नहीं चलती है तो हम तो हैं। यस। तो इतना पढ़ने पर क्या क्या खजाने मिलेंगे आप देखते जाइए। हो गया क्लियर? पुराना चीज ऐसा पढ़ाया बेटा मैंने तुमको 11th में। यस। और जो बच्चा यहाँ पे है ऑनलाइन में वो घबराइए ना, सर 11th नहीं पढ़े तो क्या समझेंगे, अभी तो पढ़ा रहा हूँ, वही तो नहीं सीखे हो इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ, तो फिर क्यों पढ़ाता ये चीज़ें। ठीक, चलिए। कभी कोई शिकायत नहीं बेटा, कोई भी शिकायत नहीं, क्योंकि शिकायत करने का मौका नहीं देता मैं। ठीक, चलो कहाँ तक पहुँचे थे? हाँ, इनका उपयोग अपेक्षक, अब उपयोग शुरू हुआ है तो अपेक्षाकृत अध्रुवी यौगिकों के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। सॉल्वेंट, विलायक, घोलने वाला पदार्थ, तथा अनेक प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण के लिए प्रारंभिक पदार्थ के रूप में करते हैं। अब देखो, अनेक प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण यानी सिंथेसिस यानी बनाने, संश्लेषण के लिए घर में शायद बोलना, मम्मी आज मेरे लिए ना सेवई संश्लेषित कर दीजिए। जब भाग यहां से जूता फेंक के मारूंगी, ज्यादा हिंदी की तरफ मत आओ, मेरे को इतना समझ में नहीं आता, नहीं है ना। यौगिकों के संश्लेषण के लिए प्रारंभिक पदार्थ के रूप में। तो मम्मी सेवई बनाने के लिए कुछ प्रारंभिक पदार्थ रखे हुए हैं घर में। अब ये प्रारंभिक पदार्थ का मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो? क्या होगा प्रारंभिक पदार्थ का मतलब? कि जिनसे बनाया जा सकता है दूसरे पदार्थों को। तो क्या लिखा है देखो, इनका उपयोग अपेक्षक, ये हो गया विलायक के रूप में, अनेक प्रकार के कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण के लिए प्रारंभिक पदार्थ के रूप में होता है। बोले सर ऐसा पढ़ेंगे तो मर जाएंगे ना। नहीं नहीं बेटा, यही तो करने के लिए मैं तुमको बुलाया हूं। हारोगे कभी नहीं, तुम्हारी ताकत बढ़ाऊंगा। अब यहीं से चलता हूं। ये प्रारंभिक पदार्थ के रूप में होता है इसका उपयोग, यानी हम इनसे कई चीजें बना सकते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा, माइक्रोब्स के द्वारा उत्पादित क्लोरेम्फेनिकोल, क्लोरेम्फेनिकोल मतलब क्या होता है? क्लोरेम्फेनिकोल एक प्रकार का एंटीबायोटिक है ना। क्लोरेम्फेनिकोल जो कि क्लोरीन युक्त एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक ऐसे पदार्थ को कहा जाता है जो किसी सूक्ष्म जीव के शरीर से बनता है और दूसरे सूक्ष्म जीव के लिए हानिकारक होता है। कि ये सब चीज़ों को सोचो। तो क्या बोला मैंने यहाँ पर? बोला ये क्यों जहर बना रहा है? क्योंकि दूसरे आसपास के जीवों से लड़ सके। वैसे कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं, वो हो सकता है एल्गी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, सॉरी बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है। ये जो रसायन बनाता है ना, वो आसपास के जीवों को मारता है और उसको फिर वो भोजन के रूप में ग्रहण भी कर सकता है। यस, यही बात, इसी को बोलते हैं सूक्ष्म। वो जो ऐसा बनाया, तो वो जो चीज़ है, हमारे शरीर में कोई दूसरे तरह के सूक्ष्म जीव अवेलेबल है जो हमारे लिए हानिकारक है, अगर हमारे शरीर में डालेंगे तो हम बच सकते हैं। तो सबसे पहले अलेक्जेंडर ने बनाया था ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या बनाया था? वो पेनिसिलिन। ठीक है, तो पेनिसिलिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक है जिसको प्रतिजैविक कहते हैं। यस, मैं इसको पढ़ के इसलिए सुना रहा हूं बेटा कि ध्यान रखो कैसे पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। तो क्लोरेम्फेनिकोल, यस, ये प्रतिजैविक है, क्लोरीन युक्त, इसमें क्लोरीन है, क्लोरेम्फेनिकोल, क्लोरीन होता है इसमें। ठीक, ये एंटीबायोटिक है। दूसरा जिसका इलाज, किसके इलाज में? टाइफाइड, हिंदी में भी इसका नाम याद रखो, आंत्र ज्वर कहते हैं, ज्वर कहते हैं, आंत्र ज्वर। टाइफाइड के नाम से जानते हो? तो आंत्र ज्वर भी कहते हैं इसको, के इलाज में अत्यधिक प्रभावी होता है। यस, कभी कभी आता ना आंत्र ज्वर क्या है, तो फिर आदमी ऐसे ही चकरा के गिर जाएगा। इसलिए हिंदी वाले तो याद रखना, हिंदी वालों को ज़्यादा प्रेशर होता है टर्मिनोलॉजी का। हिंदी में भी करना है उसको, इंग्लिश में भी करना है। इंग्लिश वालों को एक ही याद रखे, वो टाइफाइड याद रखेगा, बस खत्म करो। हमारे शरीर में आयोडीन युक्त एक हार्मोन्स होता है, थायरॉक्सिन। इसकी कमी से ग्वाइटर होता है, घेंगा रोग होता है। ये जब आयोडीन नहीं मिलता ना, तो ये जो ग्लैंड है यहाँ पे छोटा सा रहता है, ये ग्लैंड क्या करने लगेगा? हाँ, ये ग्लैंड अपने आप को बड़ा करने लगता है। हो सकता है कि इससे ज़्यादा जुगाड़ हो जाए,
भाई मैं छोटा सा मच्छर की सॉरी छोटा सा जाली रखूंगा, मछली पकड़ने की कोशिश करूंगा, तो उसमें आ गया सो आ गया। लेकिन अगर मैं नहीं कम मछलियां हैं तो उसमें आज बहुत सारी मछलियां तो ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन उस जगह पे कम मछलियां हैं तो थोड़ा कम आएगा, तो क्या करूंगा, थोड़ा ज़्यादा पाने के लिए जाल बड़ा कर लूँगा। वही काम करता ही है। छोटी स्थिति में अगर उसको आयोडीन मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तब वो अपने आप को बड़ा कर लेता है ताकि उसको आयोडीन मिल सके। क्लियर? चलिए, तो ये क्या करता है, थायरोक्सिन, इसकी कमी से हिंदी में बोलते हैं क्या लिखे, गलगंड। यस, गलगंड रोग होता है या घिंगा रोग, इंग्लिश में बोलते हैं गॉइटर। ठीक है, गॉइटर। संश्लेषित हैलोजन यौगिक, अब यहां पर संश्लेषित कुछ यौगिक है जिसमें है क्लोरोक्विन, और क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है, क्लोरोक्विन याद रखना, क्लोरोक्विन, इसका उपयोग किया जाता है मलेरिया के इलाज में। ये कहाँ से हुआ, यहीं से हुआ। अभी तक हमने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है ना, ध्यान रखना, हमने इस केमिस्ट्री के जाने का एंट्री मारा है और हम इसको छोड़ देते हैं, टीचर भी छोड़ देते हैं, हो गया मजाक पढ़ाई पूरा। ऐसे मत करिए, ठीक। पहला दिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, फिर देखते हैं कहाँ पे, हाँ मलेरिया के उपचार में। हेलोथेन, एक याद रखना, एक शब्द, कौन सा शब्द, हेलोथेन, ये एक निश्चेतक का काम करता है, निश्चेतक, एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक यानी कि चेतना को शून्य करने का काम करता है, हमको बेहोश करने का काम करता है। पहले ज़माने में एक चीज़ और उपयोग किया जाता था, क्लोरोफॉर्म, CHCl3, ठीक, ट्राइक्लोरोमीथेन को कहा जाता है क्या, क्लोरोफॉर्म। क्लियर हो गई? तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता, पुराने फिल्मों में हमने देखा था, बोलते हैं, जब भी ऐसा नहीं बोलेंगे हेलोथेन लाया मैंने, या कुछ दूसरी चीज़ का नाम नहीं लेते, या ईथर से मैंने उसको सुंघा दिया, ऐसा नहीं बोलते। क्या करते हैं लोग, क्लोरोफॉर्म, क्योंकि क्लोरोफॉर्म हर आदमी जानता है कि क्या है, यूज़ हो नहीं रहा है। शुरू में होता था, सबसे पहला कंपाउंड था बेहोश करने का, वो क्लोरोफॉर्म था। तो इतना क्लियर हो गया? तो किसकी, हेलोथेन, एक नया नाम, क्लोरोफॉर्म के बाद एक नया नाम आया आपके पास, याद रखना। तो हमने क्या क्या, सबसे पहला नाम हमने पढ़ा था क्लोरेम्फेनिकोल, दूसरा हमने पढ़ा था थायरोक्सिन, तीसरा हमने पढ़ा था यहाँ पर क्लोरोक्विन, याद आया? yes. और चौथा हमने पढ़ा हेलोथेन। चलो बताओ क्या पढ़ा था हमने? नहीं, सबसे पहले क्लोरेम्फेनिकोल, क्या चीज़ है वो, एंटीबायोटिक, ठीक। दूसरा हमने पढ़ा थायरोक्सिन, क्या है वो, एक थायराइड ग्लैंड से निकलने वाली एक हार्मोन्स है जो हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं को यानी मेटाबॉलिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। यस, अब मैं बताता हूँ, क्लोरेम्फेनिकोल में क्लोरीन होता है, थायरोक्सिन में आयोडीन होता है। यस, और कहाँ पे जा रहे थे, क्लोरोक्विन में क्लोरीन होता है, और हेलोथेन में क्लोरीन ही होगा जहाँ तक है, ठीक है। तो काम आया, ऐसे पढ़ते हैं। तो इतना पढ़ने के बाद पता चला हाँ हो गया, नहीं, उसको उतना समय दो, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, हो गया। कुछ पूर्णतः, क्या लिखा है यहाँ पर, कुछ पूर्णतः फ्लोरीनीकृत यौगिकों को, फ्लोरीनीकृत है ना, तो फ्लोरीनीकृत मतलब क्या हुआ, फ्लोरिनाइज्ड, फ्लोरिनाइज्ड, फ्लोरिनाइज्ड मतलब फ्लोरीन वाला, फ्लोरीन डाला, क्लोरीन की जगह फ्लोरीन उसमें। तो फ्लोरिनाइज्ड यौगिकों को शल्य चिकित्सा में प्रभावी रक्त प्रतिस्थापी के रूप में देखा जा रहा है, देखा जा रहा है, उपयोग नहीं किया जा रहा है, कि ये माना जा रहा है कि फ्लोरीन युक्त कुछ ऐसे कंपाउंड है हमारे पास जो हो सकता है कि ब्लड की जगह पे काम आए। अब कैसे ब्लड की जगह पे क्यों सोचा जा रहा है, क्योंकि ब्लड जो है महंगी है,
किसी इंसान से मिलेगा तो ब्लड काम आएगा, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ब्लड की कमी हो जाती है, तब की कंडीशन में उसको ब्लड की जगह पे ब्लड में डाला जाएगा और वो हमारे एक तरह से हमारा ऑक्सीजन को फ्लो करने में मदद करेगा। ब्लड का काम बहुत सारे हैं। सिंपल एक काम तो हर कोई जानता है कि फेफड़े से ऑक्सीजन को ले जाता है बॉडी में, ठीक है, और फिर जब फेफड़े तक आता है तो फिर वहाँ तक बॉडी तक जाता है, बॉडी में ऑक्सीजन छोड़ देता है, फिर वापस फिर लेके क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन का काम है, ठीक है। और बाकी दूसरी चीज़ें भी काम करती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से लेके आता है, यहाँ पे छोड़ देता है, फिर उधर खाली होकर जाता है, उसका भी काम है कई जगह पे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। आप सोचो, आप पानी नहीं पियोगे कुछ घंटे जी लोगे, आप खाना नहीं खाओगे कई घंटे जी लोगे। हवा देना बंद करूंगा ना, अभी बेहोशी आएगी, और जैसे ही चालू करोगे हवा फ्लो, हाँ इससे भी बड़ी ताजगी क्या है, तो अभी तुम पूरी ताजगी में हो, है ना। दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होता है, घुटन क्या होता है, नाक बंद करके देखोगे तब पता चलता है। चलो, एक एकक में सुनो, लिखा है इस एकक में यानी इस यूनिट में आप कार्ब हैलोजन यौगिकों के विरचन की प्रमुख विधियों समझो। इस यूनिट में आप कार्ब हैलोजन यानी हैलोइन और एल्केन के यौगिकों के को बनाने की कुछ प्रमुख विधियों को पढ़ना है हमको, और भौतिक तथा रासायनिक गुणों तथा उनके उपयोगों का अध्ययन करेंगे। ये हुआ इसका इंट्रोडक्शन। आप देखो इंट्रोडक्शन ने कितने सारे इंफॉर्मेशन दिए, और इसी से आपको कई क्वेश्चंस जब आप जाओगे वहाँ, कहाँ पे, सुनो, जब आप नीट के एग्ज़ाम में जाओगे ना, तब ये फिर मदद करेगा। आप लोग बोलते हो ना नीट का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे हम, इसको पढ़ लो। कोई लाइन अगर आपको तकलीफ दे रहा हो, उस लाइन पे आकर टिक लगा के आओ मेरे पास, ठीक है, सर ये वाली लाइन मेरे को समझा दीजिए। आप भी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमें आप ऑनलाइन वाले बोल रहा हूँ, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उस लाइन को टिक लगा के भेजना, और अगर आपको ऐसा लगता है तो उस बुक का पेज नंबर भी लिख देना, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि मैं उसके ऊपर और नीचे भी देख सकूं। पता चला कि आपने उसी शब्द को लिख दिए तो ऐसा नहीं होता, कई चीज़ कंपैरेटिवली समझ में आती है पूरे सेंटेंस पढ़ने पर। तो वो अगर आप कर देंगे, आपको कोई परेशानी हो तो मैं आपको समझा दूंगा, और वो समझाऊंगा आपके इस वीडियो से भी समझा सकता हूँ, या फिर मोबाइल में ही बोल के आपको, या फिर एक वीडियो लगा के आपको समझा सकता हूँ मैं। तो ये करो बेटा, जब पूछते हो ना आप तो मुझे खुशी होती है। अब कुछ मज़ेदार बात बताता हूँ। हेलो एल्केन या हैलोजन क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है उसको बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बस इसको बताता हूँ वर्गीकरण। तो यहाँ पर एक बात देखते हैं ना, ठीक है, वर्गीकरण। हेलो एल्केनों तथा हेलो एरोनों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। लिखा है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। अब हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर अगर मैं बात करूं तो मैं कुछ ऐसा कहूंगा, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, समझ में आया, ट्राई हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी एल्केन से या एराइन से, एरिन मतलब हाँ बेंजीन वाला यानी एरोमेटिक से हाइड्रोजन हटा करके हमने बनाया है। C2H5Cl, C3H7 Cl, Bri, जो भी लगाना चाहो लगा लो, ये सब आएगा। नामकरण के बारे में बात करूंगा। डाई हेलो एल्केन CH3CHCl2, CH2Cl2, CH2CH2Cl, ये एक में है, इसको जैमिनल कहते हैं, इसको विसिनल कहते हैं। बताया था क्या? बताया था, बताया हूँ मैं, क्यों नहीं बताऊंगा, पढ़ाया हूँ तो बताऊंगा, ठीक है। ये है क्या, जैमिनल, जैमिनल, और इसमें क्या लगाता है, विसिनल, पढ़ेंगे आप, सब बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। ट्राई हेलो एल्केन,
CH3 CH, नो CH ऐसे ले लेता हूँ, एक ही में लगा दूँ, इस टाइप का भी हो सकता है। CHCl3 CH2 CH CH2 Cl Cl Cl, ये सब ट्राई वाला हो गया। मतलब हेलोजन 3 बार एक ही कंपाउंड में है तो ट्राई हेलो एल्केन, 2 बार है तो डाई, 1 बार है तो मोनो। ठीक है, अब इसका नाम क्या है बाद में बात करेंगे, अभी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका। इसी तरह से हेलो एरिन में भी ये चीज देखने को मिलेगा। हेलो एरिन में जैसे क्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन, अब यहां डाइक्लोरो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। और ट्राइक्लोरो रेगुलर भी हो सकता है, अल्टरनेट भी हो सकता है ना, ध्यान रखना। चूंकि ये बराबर सिमेट्रिक है इसलिए सिम शब्द का उपयोग कर, सिम ट्राइक्लोरो बेंजीन। चीजों को समझना बेटा ना, जाके वीडियो जरूर देखना। जब ये पढ़ोगे ना तो साथ में वीडियोस देखते हुए पढ़ना, ये भी पढ़ना और वीडियो चलते रहने देना। अब मैं आगे चलता हूं। यहां पर हेलो एल्केन को या हेलो एरिन को जब क्लासिफाई किया जाता है तो 2 तरह से किया जाता है। एक है sp3CX आबंध युक्त यौगिक। ठीक है, अब यहां पर 2 पार्ट में बांटेंगे। जैसा एनसीईआरटी ने अपने थ्योरी में लिखा है उसे हम ग्राफ में डालेंगे। ठीक है, CX के बीच में बंद है, है ना, बंध युक्त यौगिक, मतलब sp3 कंटेनिंग CX बॉन्ड। ठीक है, तो इस पे ले लें। और दूसरा कौन सा होगा, sp2CX, मतलब जो कार्बन है ना sp3C, C क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें C क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। बंध युक्त यौगिक, यौगिक। ठीक है, ये 2 पार्ट में बढ़ गया। बहुत दर्द करता है इसको पकड़ने में, दबा के रखना पड़ता है, फिसलता ही है, ऐसे पकड़ने में नहीं करेगा। ठीक है, फिर ये क्लियर हो गया। जैसा लिखा है मैं थ्योरी में उसको मैं इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ। फिर क्या बोलता है देखो, इसी को मैं पढ़ता हूँ, पूरा ध्यान से सुनना। sp3 वाले को पढ़ता हूँ। sp3 वाले को 3 पार्ट में बांटा गया, हेलो एल्केन, एलिल हैलाइड एंड बेंजिलिक हैलाइड। इसको 3 पार्ट में बांटा गया। फर्स्ट हेलो एल्केन, सेकंड एलाइलिक हैलाइड, मैं इसको पढ़ के क्यों बोल रहा हूं तुमको पता है, इसलिए पढ़ के बता रहा हूं कि कोई भी चीज आपको एकदम क्लियर हो। ठीक, फिर देखो क्या लिखा है। यानी जब भी आप 12th में पढ़ाई करें तो ये जरूरी है कि आप उन कंटेंट्स को पूरी तरह से पढ़ें, ये नहीं कि छोड़ के पढ़ें। एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए पढ़ें और जितना उसको क्या बोलते हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना करें आप। देखो ये क्या हो गया, एलाइलिक, हेलो एल्केन, एलाइलिक और बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक, इसको मैं आगे लगाता हूं, समझाता हूं आपको। इसमें क्या लिखा है उसको समझ लो, फिर मैं आपको इस पर एक्सप्लेन करता हूं। लिखा है उसको समझना जरूरी है। लिखा हुआ है
एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु एल्किल समूह से आबंधित रहता है। क्लियर हुआ? क्या लिखा है? एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु एल्किल समूह से आबंधित रहता है। एल्काइल समूह से आबंधित रहता है। ये एक सजाती श्रेणी बनाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2। 2 को हटाओ, 1 करो, X लगाओ। यस, CH3Cl, C2H5Cl, इस टाइप का। ठीक, हाँ। इन्हें उस कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर हम 3 प्रकारों में बांटते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। और तो ये और कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूं। ये और कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री हैलो एल्केन में। तो एलाइलिक, फिर इसी की बात करेंगे, इसको डिटेल करेंगे। अब करूं? फिर इसको बढ़ाते जाऊंगा, इसको डिटेल करता हूं। हैलो एल्केन 3 प्रकार का, उससे अब इसको डिटेलिंग कर रहा हूं ना, वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हैलो एल्केन 3 प्रकार का आपका हुआ। फर्स्ट डिग्री हैलो एल्केन, सेकंड डिग्री हैलो एल्केन, थर्ड डिग्री हैलो एल्केन। हम इसको कहते हैं प्राइमरी हैलो एल्केन। या हम कहते हैं इसको स्मॉल p, यस, हैलो एल्केन। पूरा नाम लिखना, HA नहीं होता है। ठीक, फिर इसमें आएंगे सेकेंडरी हैलो एल्केन या स्मॉल s हैलो एल्केन। इसको कहेंगे टर्शरी, यानी देखो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हैलो एल्केन। अरे स्पेलिंग चेक कर लेना, मेरे से गड़बड़ होता है। ठीक है, हैलो एल्केन। ठीक, अब कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं, जिनमें से एक संयोजकता के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है। कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। कार्बन की 4 संयोजकताएं हैं। ठीक, इन संयोजकताओं के साथ अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको प्राइमरी कार्बन कहेंगे। इसके साथ 2 का, भले इसके बाद आगे कुछ भी हो, इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये सेकेंडरी कार्बन हो गया। मान लेते हैं इस कार्बन को कौन सा कार्बन बोलूंगा, जब C लगा हो, इसके बाद कुछ भी हो। तो अब देखो, इस कार्बन से 2 कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, बाकी हाइड्रोजन होगा, तो ये सेकेंडरी कार्बन। इस कार्बन से केवल 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, नहीं डायरेक्ट, तो ये है फर्स्ट डिग्री कार्बन, ये सेकंड डिग्री कार्बन, ये 4 डिग्री कार्बन। यस, फर्स्ट डिग्री कार्बन, फर्स्ट डिग्री कार्बन, फर्स्ट डिग्री कार्बन, सेकंड डिग्री कार्बन, सेकंड डिग्री कार्बन एंड फर्स्ट डिग्री कार्बन। यस, तो हैलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो फर्स्ट डिग्री कार्बन है। यस, तो वो प्राइमरी हैलो एल्केन हुआ। क्या बोला मैंने? हैलोजन परमाणु यदि प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, यस, यानी ऐसा कार्बन जिसे केवल 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी हैलो एल्केन। 1 मिनट, कुछ बच्चों ने कुछ लिखा, सर ये कैसे पता लगाएं कि क्लोरीन को ऑर्थो मेटा? बताऊंगा बेटा, अभी टेंशन मत लो, सब बताऊंगा। आपके क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं, आपने मुझे बता दिया, थोड़ी देर में बताऊंगा। ये हो गया तो क्लियर। तो यहां पर ये देखना कि ये X जो है किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब मैं यहां पर कुछ और एग्जांपल लेता हूं। X,
इसके बाद कोई भी कार्बन हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये चेक करना कि हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कौन सी है? ये फर्स्ट डिग्री कार्बन है, ये थर्ड डिग्री कार्बन है, ये फोर्थ डिग्री कार्बन है, और ये फर्स्ट डिग्री कार्बन है, ये फर्स्ट डिग्री कार्बन है, ये फर्स्ट डिग्री कार्बन, ये फर्स्ट डिग्री कार्बन। यस, तो ये पता लग गया कि बस हमारा टारगेट कहां पे है? फर्स्ट डिग्री। तो सीधा सा परिभाषा हो गया, हैलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा हुआ है। यह परिभाषा हुआ। हैलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि प्राइमरी कार्बन, यूं कह सकते हैं कि हैलोजन परमाणु प्राइमरी कार्बन से जुड़ा रहेगा तो वो प्राइमरी हैलोएल्केन होगा। हैलोजन परमाणु सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होगा तो सेकेंडरी हैलोएल्केन है। या इस परिभाषा को लिख सकते हैं, हैलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से दो अन्य कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। परिभाषा लिखना वीडियो देख के भी लिख सकते हो। यस, अब टर्शियरी का क्या परिभाषा होगा? दो तरह की परिभाषा होगी, फिर अब उसकी भी हम दो तरह से परिभाषा दे रहे हैं। एक, हैलोजन परमाणु प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला परिभाषा, और एक है हैलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिससे या तो केवल एक कार्बन जुड़ा होगा या सारे हाइड्रोजन होंगे, जैसे इसमें सारे हाइड्रोजन हो गए, इससे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो, तो दो तरह की परिभाषाएं बनती हैं, जिस परिभाषा में आप कंफर्टेबल हो वो बोलो, तो परिभाषा लिख सकते हो। तो टर्शियरी की परिभाषा क्या होगी? बोलो बोलो, हाँ बोलो, मैं इसमें लिखता हूं, चलो बोलो क्या लिखोगे? देखो, एक टाइप का परिभाषा क्या होगा? जब हैलोजन परमाणु हाँ सेकंड डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है तो इसे सेकंड डिग्री हैलोएल्केन कहते हैं। एक टाइप का परिभाषा हुआ। दूसरा परिभाषा क्या होगा? हैलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जिसमें हाँ ऐसे जुड़ा होता है जिससे सीधे दो कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं। क्लियर? yes, अब इसका इस टाइप में इसको लिख सकते हो, इस टाइप में इसको लिख सकते हो, इसलिए मैं सेकंड में लिखा, फर्स्ट में नहीं लिखा, थर्ड में नहीं लिखा। अब देखो इसका एग्जांपल, सी 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 सी, अब यहां पर मैंने Cl लगा दिया, हैलोजन परमाणु। दूसरा सी 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 Cl है ना, ये सब H होंगे, बोलो CH3। H लगा सकते हो ना आप लोग? yes, जी, जो नहीं लगा सके ऑनलाइन वाले बच्चे भी बोल सकते हैं मुझे, ये लीजिए, ठीक। तो ये हो गया कौन सा? देखो ये कार्बन इससे, तो ये सेकंड डिग्री कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पे भी सेकंड डिग्री कार्बन से जुड़ा है। थर्ड में ले लेते हैं, चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3 एंड CH3Cl। यस, थर्ड डिग्री, तीन कार्बन सीधे जुड़े हुए, थर्ड डिग्री कार्बन। यस, क्लियर? अब चलते हैं, फिर ऊपर चलते हैं, कहाँ पे? यहाँ पे। अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये, बनाना तो हो जाएगा, रिएक्शन वगैरह। पहले इसके जो लाइन्स है उसे पढ़ोगे ना, जब बुक उठा के पढ़ते हो तो हमेशा लाइन से पढ़ो, और जब नॉलेज पे बात करते हो तो, या टीचर जब पढ़ा रहे तो वो आगे पीछे पढ़ा सकते हैं। जब हम बुक को लेकर जब पढ़ाते हैं तो कभी भी आगे पीछे नहीं पढ़ा सकते, अन्यथा कई चीज़ें छूट जाएंगी, फिर ढूंढना पड़ जाएगा क्या छूट गया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। मैं इस लाइन को पूरा पढ़ रहा हूँ ना, इस लाइन को पूरा पढ़ रहा हूँ, ठीक। कहाँ तक पहुँचे थे? इसे उस कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर पुनः प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है, जिससे हैलोजन परमाणु आबंधित होता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है, जिससे हैलोजन परमाणु आबंधित है। प्राइमरी कार्बन से आबंधित है, इसलिए देखो कैसे एक लाइन में पूरी बात कहा है।
द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है इस आधार पर, यह तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है इस आधार पर। तो लिखा है देखो, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है जिससे हैलोजन परमाणु आबंधित है। जब हम इसको पढ़ते हैं ना इसे स्लाइटली तो हम कई चीज़ों को छोड़ जाते हैं। फिर देखो, यदि एल्किल हैलाइड में हैलोजन, देखो क्या लिखा है, यदि एल्किल हैलाइड में हैलोजन प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है तो प्राथमिक हैलाइड लिखा है कौन सा वाला में, ये वाला में, ऊपर वाला फर्स्ट वाला परिभाषा टाइप में लिखा है इसमें, हाँ, अथवा फर्स्ट डिग्री हैलोजन कहते हैं। इसी प्रकार यदि हैलोजन द्वितीयक या तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे क्रमशः द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब चलते हैं एलाइल हैलाइड के बारे में बात करते हैं। ठीक, एलाइल हैलाइड, थोड़ा कंडीशन पे ध्यान देना बेटा। एलाइल और विनाइल ये दो शब्द पे ध्यान देना। एलाइल और विनाइल दो अलग शब्द हैं। एलाइल ये यहां पर ध्यान देना, मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, उससे अच्छा तुमको समझ में आएगा। ये लीजिए, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड Cl। देखो ध्यान से, देखो उस कार्बन को पहला कार्बन कहते हैं ना जिससे हैलोजन ये जुड़ा हुआ है, तो ये पहला कार्बन हुआ, दूसरा कार्बन। तो इसमें क्या होता है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो सिंगल बॉन्डेड है, परंतु नेक्स्ट जो है वो पाई बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्डेड है, तब ये एलाइलिक हुआ। लेकिन अगर ऐसा मैं कहूँ CH2 डबल बॉन्ड CH Cl तो ये विनाइल हुआ, विनाइलिक बोल सकते हैं इसको, जो उधर आएगा, क्योंकि ये कार्बन के बारे में पता है, sp2 कार्बन है इसलिए उसके एग्जाम्पल में आएगा। और इसमें देखो ये sp3 है, ये कार्बन, समझ रहे हो बेटा? तो ये sp3। अब यहां पर ये भले sp2 हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने तो कहा ना sp3 बॉन्डेड कंपाउंड, तो ये sp3 बॉन्डेड है। हाँ, अगर ये बोलोगे एलाइलिक है तो क्या ये एलाइलिक हो सकता है? ये हैलोजन नहीं, ये सिंगल बॉन्ड, ये तो रहेगा, इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अगला से डबल होना चाहिए था, तो एलाइलिक होगा। तो एलाइलिक होने के लिए क्या जरूरी था? इसका डबल बॉन्ड यहां पे हो जाता तो भी एलाइलिक है ये। यस, अलग बात है, इसको हटाते हैं। ठीक, तो इसको एलाइलिक कह सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज नहीं होता एलाइलिक, याद रखना। एलाइलिक मतलब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो सारे बॉन्ड सिंगल, जस्ट नेक्स्ट डबल वाला एलाइलिक होता है। समझ रहे हो? वर्ड्स आता है बेंजाइलिक। अब बेंजाइलिक है, बेंजाइल नहीं है। बेंजाइल एंड बेंजाइलिक में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं। बेंजीन, बेंजीन, यस, बेंजीन के बाद नेक्स्ट जो होगा आपका, सर बैठिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा सर, अब मैं बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, आप बैठिए सर थोड़ा सा, है ना, इज्जत से ऐसे बोलना चाहिए, पधारिए सर, है ना। तो मैं बच्चों को सिखाते रहता हूँ सर थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये बेंजीन है ना, तो बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा होगा तो एराइल होगा, बेंजाइलिक नहीं होगा। बेंजाइल किसको बोलते हैं? जब बेंजीन के साथ CH2 अटैच होगा, इसको बेंजाइलिक कहेंगे। और इसके साथ अटैच होगा कोई हैलोजन, Cl, Br, फ्लोरीन, आयोडीन, जो भी हो, यस, तो ये बेंजाइलिक टाइप का होगा। क्लियर हो गई? अब इसमें इसको बोल सकते हो बेंजाइलिक क्लोराइड, बेंजाइलिक हैलाइड, ये कुछ भी बोल सकते हो। तो आपने ये तीन पार्ट आपने देखा, ठीक, क्लियर हुआ? हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन व्युत्पन्न या हैलोजन कंपाउंड भी लिख सकते हो इसको। हैलोजन कंपाउंड, हैलोजन कंपाउंड टू टाइप्स के हुए, sp3CX बॉन्डेड कंपाउंड, sp2CX बॉन्डेड कंपाउंड,
हमने sp3 बॉन्डेड में देखे हर जगह पे जो कार्बन जुड़ा, हेलोजन जुड़ा हुआ है वो sp3 कंपाउंड से जुड़ा है, sp3 से। इसका एग्जांपल मैं दे दूं, यहां पे दे दूं, जगह कम है तो CH3Cl, C2H5Cl। अब C2H5Cl का मीनिंग आप जाने, कभी भी बिना मीनिंग का कोई चीज नहीं पढ़ने का। तो यहां पर भी आप देखो कि ये sp3 से जुड़ा हुआ है, ठीक। अब चलता हूं मैं उस जगह पे, क्लियर? यस सर। चलिए, अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कौन कौन सा आएगा। sp2, अब वो हेलोजन किन से बॉन्डेड होगा? sp2 कार्बन से, ठीक। अब ये क्लासिफिकेशन याद रखना बेटा, जो थ्योरी में लिखा है उसको कन्वर्ट करो ना। चलो साहब, यहां पे मैं बात करूंगा, आपको फिर से इनको क्लासिफाई करता हूं। आपके बुक ने कहा है बिल्कुल वैसे करूंगा, इधर उधर नहीं करूंगा। एक एक लाइन पढ़ पढ़ के सुना रहा हूं कैसे पढ़ना चाहिए करके। हो गया ये? sp3 मैंने कंप्लीट कर दिया। sp3 में मैंने इस चीज को नहीं पढ़ा आपके बुक के लिए, मैं समझा तो दिया, पढ़ा नहीं तो पढ़ के सुनाता हूं। क्या लिखा है? एलाइलिक हैलाइड, यह वे यौगिक हैं जिनमें हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विआबंध के समीपस्थ sp3, द्विआबंध से समीपस्थ यानी डबल बॉन्ड से नियरेस्ट कार्बन जो sp3 है उनके साथ जुड़ा हुआ है। यस, तो इसके नियरेस्ट से जुड़ा हुआ, देखो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाले sp2 वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन उनके अगला जो है sp3 और sp3 कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है। ये लाइन समझ में आएगा? ठीक है, से आबंधित रहता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एलाइलिक, कार्बन से आबंधित कहा जाता है। अगला शब्द बेंजाइलिक, इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़े, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा sp3 संकरित कार्बन से, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा sp3 कार्बन। अब यहां पर मैं बहुत सारी वेरिएशन दिखा सकता हूं, इसमें बहुत सारी वेरिएशन दिखा सकता हूं, देखोगे? फिर इसको मिटा दूंगा मैं। देखो इसके वेरिएट C डबल बॉन्ड C C C C C, इसके बाद भी जो भी होगा, हाँ इस जगह पर CH2 है, CH3 है, CH CH। अब यहां पर ये जो कार्बन देखो, इसके नियरेस्ट sp3, sp2 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 कार्बन एंड sp3 कार्बन, ठीक है। तो यहां पर ये Cl होगा और इधर जो भी sp2 sp2 sp3, यस, तब भी एलाइलिक होगा। तो अब देखो तब भी एलाइलिक है ना, ये इस कंडीशन में एलाइलिक है, ये इस कंडीशन में भी एलाइलिक है बेटा, इस कंडीशन में भी एलाइलिक है, लेकिन ये इस कंडीशन में एलाइलिक नहीं है, ये भी आपको बताता हूं। ये देखो sp2 sp3 एंड sp3 इस जगह पर हो तो एलाइलिक नहीं है। बात समझ में आई? अबे छोटी छोटी जो चीजें हैं ना वो मायने रखेगा, ये मायने नहीं रखेगा। सर हमने तो ये रटा था, ये तो है एलाइलिक और कुछ थोड़ी होता है। ये एलाइल क्लोराइड है, नॉट एलाइल, नॉट अदर कंपाउंड, एलाइलिक क्लोराइड। एलाइलिक क्लोराइड से ही बनाया गया इसका नाम, कि अगर ऐसा कंडीशन आए तो इसको एलाइलिक कहेंगे। यस सर। चलो साहब आगे बात करूं? यस सर। अब इसमें भी ध्यान देना, इसके मान में बेंजाइलिक का क्या मीनिंग हुआ? बेंजीन है कोई भी रिंग, बेंजीन रिंग CH2 CH2 एंड CH3। मैंने किसी एक जगह का हाइड्रोजन हटाया, हाइड्रोजन हटा के हेलोजन जोड़ सकते हो ना, और ये लगा दिया। ये बेंजाइलिक बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि बेंजाइल वर्ड्स इससे रिलेट करता है। तो रिंग के sp2 कार्बन के बाद नेक्स्ट जो sp3 कार्बन आता है उसके साथ अगर हेलोजन अटैच है, मतलब मैं इसकी जगह पे इसके एक H को हटा करके, है ना, इस जगह पर एक Cl लगा दूं, बाकी स्ट्रक्चर रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी ये बेंजाइलिक है। बात समझ में आई? कभी किसी चीज को पढ़ने पर उतना ही पढ़ के निकल लेते हो खुद से, और एग्जाम में आया तो अच्छा, अब तुम उसको एग्जाम में लिख दोगे और वो टीचर ने काट दिया तो मान के चलो उस टीचर ने पढ़ा नहीं, और यहीं पे तुम लोग नीट के एग्जाम के लिए गलती करते हो।
तो क्या बोला मैंने, लेकिन नीट में तुम लोग वहाँ पे कमज़ोर पड़ जाते हो क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें रहती है। ये एलाइलिक है, आप वहाँ पर नहीं रहेगा, तुम्हारे नीट के एग्जामिनेशन में ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। इसकी जगह पे अदर टाइप का कोई चीज़ लिखा दे, इसमें से एलाइलिक को पहचानो। कैसे पहचानोगे? आपके दिमाग में तो यही बैठा है ना, ये एलाइलिक कंपाउंड है, बस। ना एनसीईआरटी में मिलेगा ना कहीं। तो एनसीईआरटी में जितना लिखा है उससे ज़्यादा कदम लेके पढ़ना होगा आपको, ठीक। चलो आगे बात करूं और तो ये वाला क्लियर हो गया। अब मैं इस पे चलता हूं, ठीक, ये इस पे चलता हूं। तो इसीलिए बेंजाइलिक के लिए क्या बोला, इस प्रकार की यौगिकों के हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़े sp3 कार्बन से होते हैं। क्लियर? ठीक है। अब जाते हैं हम लोग sp2CX बॉन्डेड हैलोजन कंपाउंड में, ठीक। लिखा हुआ है का, यानी फर्स्ट, जैसा लिखा मैं वैसे बोल रहा हूं आपके लिए ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो। विनाइलिक कंपाउंड, यस। अब थोड़ा सा इंग्लिश में लिखना शुरू करें, है ना, क्योंकि जब आगे जब पढ़ाई करोगे तो हिंदी राइटिंग बिल्कुल यूज़ नहीं होने वाला है, ठीक है। स्कूल में अगर ऐसा पढ़ा रहे होंगे ना, इसे विनाइलिक ऐसे करके, तो कम से कम टर्मिनोलॉजी को, शब्दों को इंग्लिश में रखें। इसी में पढ़ा रहे हैं ना ऐसे ही, तो नहीं बेटा फंस जाओगे, एकदम भयानक। नहीं तो फंस जाओगे, क्योंकि IUPAC में मैं अगर मान लो लिखता हूँ ईथेन लिखता हूँ तो मैं ईथेन लिखूंगा, फिर कुछ लोग देखो इंग्लिश में देखो ईथेन एन। अब एक बच्चे को पढ़ने के लिए बोलूंगा ना तो दोनों को पढ़ेगा, ईथेन ईथीन नहीं पढ़ेगा। इसको कैसे पढ़ेगा? ईथेन, इसको भी ई लगा है तो ए भी बोल सकता है, ई भी बोल सकता है। ये ईथेन है हिंदी में, लेकिन ये एथीन है, ईथेन, एंड ये ईथीन है। अब बोलो, इंग्लिश का उच्चारण इसमें ये बनता है, लेकिन बच्चा दोनों को एक जैसा लिख के आ जाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए जो चीज़ें, जैसे ये चीज़ हमारे हिंदी नहीं है ना बेटा, हिंदी में तो बड़ी अच्छा चीज़ बनता है, स्वाभाविक, अनुनय, प्रतिस्थापन, है, ऐसे शब्द हैं। तो उनका उसमें जो इंग्लिश में है उसको इंग्लिश में लिखो जो वर्ड्स, और जो हिंदी में वर्ड्स है उसको हिंदी में लिखो, ठीक है। ओके, ठीक है, क्लियर। अभी विनाइलिक को समझाऊंगा, अभी रुक जाओ। फिर उसके बाद आता है एराइल हैलाइड, दो इसमें आएंगे। ठीक, विनाइल डायरेक्ट sp2 कार्बन से हैलोजन जुड़ा है। ऐसे लिखूं, चलेगा? या क्या लिख दूं? CH2 डबल बॉन्ड CH X ClBr, जो यस। अब इसमें ये भी विनाइलिक है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड, यस, इसमें CH हो जाएगा, CHX, ये भी विनाइलिक है। यानी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में से डायरेक्ट अगर जुड़ा हुआ है X तो उसको विनाइलिक कहेंगे। ये अलग बात है कि ये विनाइल हैलाइड है। अगर मैं ऐसा लिख दूं CH2 CHCl तो इसको मैं विनाइल क्लोराइड कहूंगा, यस, इसको मैं विनाइल क्लोराइड कहूंगा। इसी के आधार पर इनका नामकरण कर दिया गया, ठीक है। जैसे फूल गोभी जैसा कोई चीज़ दिख गया तो हमने उसका नाम वही बोल देंगे, गोभी। अब मान लो मीठा मीठा आ गया, मान लेते हैं मीठा मीठा आ गया तो क्या बोल देंगे? गोभी फल। अब वो उसका नाम भले अलग हो, बोल देंगे ना, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, बाद में वो नाम प्रचलित हो गया लोगों में, गोभी फल, तो वही चलेगा। अच्छा, आप हम जो सब्जियां खाते हैं, आपको पता है जितनी सब्जियां खाते हैं, जितने प्रकार की सब्जियां खाते हैं, जितने प्रकार के अनाज और दाल खाते हैं, नेचर ने वैसा पैदा किया ही नहीं है, ये जान लो। तो हम खाते क्या थे? या तो हम, अगर हमको थोड़ा सा सेब खाना है, पेट भरना है, तो इतने छोटे 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 बहुत सारे सेब को खाते थे। उसको प्रोसेस्ड किया गया, अलग अलग तरह से उसको हाइब्रिडाइज किया गया। अब यहाँ पे आओ, बेंजीन रिंग है, यस,
ये बेंजीन रिंग है, डबल एक हाइड्रोजन हटाया और इस जगह पे कहीं से एक एक्स जोड़ दिया, एराइल हैलाइड। क्लियर? यस। ये क्लासिफिकेशन है, इंट्रोडक्शन देन क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे IUPAC नामकरण। ठीक, आप सबको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि एक क्लास और चाहिए मुझे इस चैप्टर को थोड़ा सा समझने के लिए आपको शुरुआत। तो सर इसमें क्या करूं, अभी बच्चे आएंगे तब तक के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इन बच्चों को शुरुआत कर रहे हैं कि भाई आप पूरे बुक को एक बार देख लो। इसको मैं ओवरव्यू कहता हूँ, दूसरे लोग इसको ओरिएंटेशन कहते हैं। तो हर एक चैप्टर का एक ओरिएंटेशन देख लें, ठीक है? चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया? यस सर। तो बेटा जितना मैंने पढ़ाया क्या आप NCERT के वो PDF से या फिर बुक से पढ़ सकते हो? यस सर। हाँ, यस सर। पुराने में बेटा आपको PDF में मिलेगा चैप्टर नंबर 10 में, वो चैप्टर नंबर 6 होगा क्योंकि जिनमें हट गया है, और जिनके कोर्स से नहीं हटा होगा उनमें 10 में मिलेगा, और जिनके में हट गया है बहुत सारे चैप्टर्स उसमें 6 में मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल वो चैप्टर नंबर 10 में आएगा ये वाला चैप्टर, और आपको जो मैं भेजा हूँ वो चैप्टर नंबर 6 के नाम से भेजा हूँ। ठीक है, और एक बात इसको पढ़ना है और कल देखेंगे हम इसका नामकरण। एक बच्चे ने पूछा यहाँ पे, सर ये कैसे पता लगाएंगे कि क्लोरीन को ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पर रखा गया है या है? देखिए बेटा, बेंजीन रिंग होता है, बताइए, बेंजीन रिंग है। ये रिंग पूरी तरह सिमिलर है, यानी इस रिंग का एक दूसरा अनुनादी रूप यानी कि रेजोनेंस फॉर्म ये होगा। यस, तो हम दोनों को मिला जुला करके हम बनाते हैं एक हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म। यस, आ गया ना संकरण वाली बात, ये वाला। तो इसको मिला करके हम ऐसे कर देंगे, तो ये दो संरचनाएं, ना बेंजीन में ये संरचना होती है ना ये होती है। अब बोलूंगा दोनों होता है, तो सर दोनों कैसे होगा? तो दोनों ये होगा कि जहां पर आप सिंगल बॉन्ड कह रहे हैं वो डबल बॉन्ड की तरह, और जो डबल बॉन्ड कह रहे हैं वो सिंगल बॉन्ड की तरह व्यवहार करेगा। यानी कि जो सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, ना ट्रूली डबल बॉन्ड है ना ट्रूली सिंगल बॉन्ड है, वो दोनों का रूप है। ठीक, अब जब दोनों का रूप है तो हर जगह पे सिमिलरली बॉन्ड लग गया, ये क्लियर हो गया। अब मैं इसमें किसी भी भाग को पहला दूसरा तीसरा कार्बन नहीं कह सकता। अब कोई भी कार्बन मेरे ना पहला है ना दूसरा है ना तीसरा है। हाँ सर ये सही बात है कि कौन सा पहला है, तो उसने पहला, इसको पहला कहूं 1 2 3 4 5 6, हाँ ये पहला है, इसको पहला कहूं तो 6 ये हो गया। यही बात यहां पर है कि कोई आपका पहला दूसरा तीसरा नहीं। लेकिन अगर कहीं टैग लग गया, कहीं कोई बैठ गया, यहां पर वर्षा आके बैठ गई है ना, देखो इसमें यहां पर वर्षा आके बैठ गई, तो पहला यही होगा। अब इसके दूसरे के लिए भटकेंगे, ध्यान से सुनना बेटा, ऑर्थो मेटा पैरा को समझा रहा हूं, कहानी ऐसे खत्म नहीं हो जाती, टुक से बता दे, टुक से मैं अभी बता दूंगा। तो दूसरा ये भी हो सकता है, अभी दूसरा ये भी हो सकता है, क्योंकि मैं इधर से गिनती शुरू करूं 2 3 4 5 6, मैं उल्टे दिशा में भी गिन सकता हूं भाई। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस हिसाब से ये पोजीशन और ये पोजीशन एग्जैक्ट सेम है, 2 6 2 6, 2 बोलो या 6 बोलो, 2 बोलो या 6 बोलो, एग्जैक्ट सेम। तब इस पोजीशन को ऑर्थो कहा जाएगा। अगला ये पोजीशन सेम है तो इसको मेटा कहा जाएगा, और ये पोजीशन पैरा। तो हमेशा याद रखना 2 या 6 पोजीशन उसको ऑर्थो कहा जाता है। तो ऐसे नहीं समझ पाया तो ऐसे बोल देना, मैं ऐसे कह सकता हूं कि कुछ भी जुड़ा होगा तो उसके लिए इसके हिसाब से नेक्स्ट ऑर्थो, नेक्स्ट मेटा, नेक्स्ट पैरा, इसके हिसाब से नेक्स्ट ऑर्थो, नेक्स्ट मेटा, नेक्स्ट पैरा। अब यहां पर क्लोरीन लगा हुआ है तो ये आर्थोमेटा पैरा नहीं है, सीधा है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ओके, लेकिन अगर यहीं पर ऐसा लगा हो, मैंने ऐसा कहा ये 2 जगह क्लोरीन है, ये लो, तो मैं यहां पे लिखूंगा
ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। यस, Yes, sir. यहां पर अगर ऐसा लगा हो, गोला भी लगा सकते हो, मैंने बताया था पहले, ये मेटा पोजीशन पे है। इसके तुलना में देखो ऑर्थो मेटा, या इसके तुलना में ऑर्थो मेटा, कहीं से भी, तो ये क्या होगा? मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। किसी का भी कोई डाउट हो पूछ लो, कोई परेशानी नहीं है हमें, आप अपनी डाउट पूछो। अब देखो, मैं इसमें बोलूं यहां पर कोई बी आर जुड़ा होगा, तो इसमें आर्थोमेटा पैरा क्या होगा? मैंने कहा जिस पोजीशन से कोई जुड़ा हुआ है वो उसका पोजीशन है, तो वो पोजीशन किसी भी हालत में उसको कोई नंबर ही नहीं देते, पहला नंबर ही देते। तो पहला वाला कार्बन कभी भी आर्थोमेटा पैरा नहीं होता, सेकंड से स्टार्ट होगा। तो इससे नेक्स्ट पार्ट जिससे जुड़ा है उसके नेक्स्ट पार्ट ये ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। यस, Yes, sir. ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। यस, अब यहां पर कई बच्चों के दिमाग में एक चीज बैठ गया है ऐसे कि सर ये ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है और ये पैरा होता है, चाहे इस जगह पे कोई भी कहीं भी लगा हो। ये गलत है। तो थोड़ी गलतियों को भी पहचानना ज़रूरी है। जब मैं या आप, दुनिया का कोई भी आदमी कोई भी काम करता है तो उसमें दोनों चीज़ों पे ध्यान देना होगा। मैं कपड़े भी खरीदने जाऊंगा तो मैं सिर्फ ये सोच के नहीं जाऊंगा कि वो जो सामान दे रहा है वो सबसे बेस्ट है या ख़राब है, मुझे कंपेयर करना है, समझ रहे हो, और जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही लूँगा। तो वैसे पढ़ाई में होता है कि 2-3 चीज़ें आप जब देखते हैं ना तो उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।